बिहार की काराकाट लोकसभा सीट पर भोजपुरी गायक और कलाकार पवन सिंह की उम्मीदवारी से मुकाबला बहुत रोचक हो गया है। पवन सिंह इलाके में चुनाव प्रचार के लिए जहां-जहां भी जा रहे हैं, वहां उनके युवा समर्थक और चाहने वाले दिखते हैं। बिहार की ज्यादातर सीटों पर मुकाबला एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच है, लेकिन काराकाट सीट पर पवन के चुनावी मैदान में आने से अब ये मामला त्रिकोणीय हो गया है। जो भी भैया से बातचीत हो रही है, या चाचा हो गए, बाबा हो गए, दादाजी हो गए, माई बहन के मुंह से हम यही सुन रहे हैं, समय आने पे लोग यहाँ पे आता है और इसके बाद फिर कोई दिखता नहीं है। तो मेरा यहाँ से चुनाव लड़ने का यही उद्देश्य है, सिर्फ और सिर्फ विकास। पवन सिंह के सामने एनडीए में शामिल राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी के उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़ रहे हैं। कुशवाहा साल 2014 में इस सीट से चुनाव जीत चुके हैं। फिलहाल उपेंद्र कुशवाहा इलाके के स्थानीय नेताओं के साथ बैठक कर जीत की रणनीति तैयार कर रहे हैं। नहीं, हमको तो पुराना मुकाबला जो था 14 में, उससे ज़्यादा बेटर स्थिति है, ऐसा हम महसूस कर रहे हैं। क्योंकि उस समय तो नरेंद्र मोदी जी पहली बार देश के सामने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनकर आए थे। इस बार तो 10 साल का जो उनका कार्यकाल है, उन्होंने जो कहा किया, तो समाज के सभी वर्ग के लोगों का आकर्षण उनके साथ है। इंडिया गठबंधन की तरफ से ये सीट सीपीआई-एमएल के हिस्से में आई है। सीपीआई-एमएल ने फिर राजा राम सिंह को चुनाव मैदान में उतारा है। वो पिछले 3 चुनाव से लगातार इस सीट पर हार का सामना कर रहे हैं, लेकिन इस बार उनकी दावेदारी पहले से मजबूत मानी जा रही है। महंगाई, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था की तबाही, ये सारे मुद्दे तो हैं, लेकिन मैं बताऊं कि मजे की बात यही है कि लोगों ने अंबेडकर रचित संविधान को इस बार पकड़ लिया है। खास तौर से गांव के गरीब टोले, दलित टोलों में ये जागरण है कि अगर संविधान नहीं बचेगा तो हमारा कोई भी अधिकार नहीं बचेगा। बीजेपी ने पवन सिंह को पश्चिम बंगाल की आसनसोल लोकसभा सीट से टिकट दिया था और फिर वापस ले लिया। इसके बाद पवन सिंह ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर यहां से पर्चा भर दिया। माना जा रहा है कि अगड़ी जाति और एनडीए के वोटों का बंटवारा पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के बीच होने से इसका सीधा फायदा इंडिया गठबंधन को हो सकता है। तो हमको बताया गया कि भाई, आपको काराकाट से चुनाव लड़ना चाहिए। मैंने बोला क्यों? तो हमारे भाइयों ने बोला कि भाई, काराकाट ही एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जहां कोई विकास का काम हुआ ही नहीं है। मैंने भी फाइनल किया कि चलिए ये डन करिए, मैं काराकाट से ही चुनाव लड़ूंगा। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा का कहना है कि लड़ाई सिर्फ एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच है। हमको लगता है कि यहाँ महागठबंधन और एनडीए दोनों के बीच देश भर में लड़ाई है, इसलिए इस लड़ाई में नहीं है। हम अभी तो कितनी उम्मीदवारी संख्या क्या होगी, कितने लोग होंगे, कौन कौन होंगे, यह स्पष्ट ही नहीं। नेताओं के दावे से इतर स्थानीय जनता के मन में क्या है? काम नहीं हुआ है, कुछ नहीं। वो सांसद बन करके दिल्ली चले जाते हैं। अब पवन सिंह रहेंगे, जमीनी स्तर से काम करेंगे। यहाँ से ये जो ब्रिज जो टूटी हुई है बनना चाहिए। अच्छा। कितने दिन से बंद पड़ी है। वही सब लेकर अपना शिक्षा उच्छा के लेकर बारे में होना चाहिए सवाल, पढ़ाई लिखाई, हर चीज विकास के बारे में। इधर से पवन सिंह भी खड़ा है, उपेंद्र कुशवाहा जी भी है, राजा राम सिंह जी भी है। अब इसमें अब दोनों को तो चेहरा काफी मिला जो अभी देखा गया है। नया चेहरा में भी पवन सिंह जी आ रहे हैं। अब उनको टारगेट तो उन्हीं पे है अभी। काराकाट सीट में बिहार के रोहतास और औरंगाबाद जिले के हिस्से शामिल हैं। ये सीट साल 2008 में परिसीमन के बाद बनी है। साल 2009 में जनता दल यूनाइटेड के महाबली सिंह चुनाव जीते थे, जबकि 2014 में उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर यहां से जीते थे और फिर साल 2019 में इस सीट से महाबली सिंह ने उनको हरा दिया था। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में काराकाट लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली सभी 6 विधानसभा सीटों पर विपक्षी दलों ने जीत दर्ज की थी।
जी माहौल तो शुरुआत में यहाँ पे चूंकि थोड़ी सी बिखरी हुई थी, लेकिन एक सामंजस्य बैठा के गठबंधन के तहत ये काराकाट सीट अभी उपेंद्र कुशवाहा जी के खाते में गई है। तो ये गठबंधन काफी दिन के बाद जुड़ी थी, लेकिन बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो एक मुद्दा रखे हुए अपने अभी सनातन का मुद्दा चल रहा है, अब इसको खुल के देख रहे होंगे और इसी मुद्दे के तहत जो भी इस धर्म में आना चाह रहा है, जो भी इस धर्म पर आना चाह रहा है, हम उसका खुलकर स्वागत कर रहे हैं। चुनाव का यहाँ से राजा राम सिंह निकल रहे हैं, यहाँ से राजा राम सिंह हम लोग सपोर्टर हैं। अच्छा, 3 बार से वो लड़ रहे चुनाव में। राजा राम सिंह पहले उधर से लड़ते थे, यहाँ से फर्स्ट बार हैं। ऐसे उपेंद्र कुशवाहा पहले लड़ते थे यहाँ से, उपेंद्र कुशवाहा का आपके नहीं है, पवन सिंह और राजा राम सिंह में टक्कर है, दोनों में जो निकल जाए। काराकाट सीट पर करीब 19 लाख वोटर हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में यहाँ 50% से भी कम वोटिंग